ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के सभी पाठ हमें यह गहरा सत्य बताते हैं कि परमेश्वर के साथ में ही हमें सच्चा जीवन मिलता है। और यीशु केवल जीवन देने वाले नहीं, परंतु वे पुनरुत्थान और स्वयं जीवन है। पहले पाठ में नबी एजेकियल हमें इस्राएल की उस मनोदशा के बारे में बताते हैं और वह निराशाजनक स्थिति को याद दिलाते हुए कहते हैं कि जब वे बाबुल में निर्वासन में थे, वे निराश थे, उनके पास भविष्य में कोई आशा नहीं थी। तब परमेश्वर ने नबी एजेकियल को एक दर्शन दिखाया, सूखी हड्डियों की घाटी, और उस घाटी में हड्डियों से भरी हुई और सब बिखरी हुई थी। परमेश्वर ने नबी से कहा, क्या ये हड्डियां फिर से जीवित हो सकती हैं? मानवीय दृष्टिकोण से यह असंभव था और इसका उत्तर नहीं, कभी नहीं हो सकता। परंतु परमेश्वर के लिए यह सब असंभव नहीं है। इसलिए नबी एजेकियल ने कहा, हे प्रभु परमेश्वर, आप ही जानते हैं। तब परमेश्वर ने नबी को आदेश दिया कि वे मनुष्यों को उन सूखी हड्डियों में उनके द्वारा प्राण डालने और जीवित करने के लिए भविष्यवाणी करने का आदेश दिया। नबी जैसे ही भविष्यवाणी करने लगा, तभी अचानक एक आश्चर्यजनक घटना घटी। हड्डियां आपस में जुड़ गई, उन पर नसें और मांस उगने लगे, फिर त्वचा ने उन्हें ढक लिया और अंत में परमेश्वर ने उन शरीरों में अपना श्वास फूका और वे फिर से जी उठे। प्रिय भाई और बहनों, यह दर्शन केवल इस्राएलियों के लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के प्रतीक था। मनुष्य पाप के कारण दिव्य जीवन से दूर हो गया था, परंतु परमेश्वर ने अपनी दया में अपने पुत्र को संसार में भेजा ताकि हमें फिर से जीवन प्रदान करे। मसीह हमें नया जीवन जीने के लिए, जीवन देने के लिए आए। यह दर्शन हमें बताता है कि परमेश्वर वहां भी जीवन दे सकते हैं जहां केवल निराशा दिखाई देता है। सुसमाचार में भी हम निराशा से आशा की ओर परिवर्तन करने की घटना के बारे में सुनते हैं। लाजरुस की मृत्यु हो चुकी थी और वह चौथा दिन था। जब यीशु बेथानिया पहुंचे, तब मर्था अपने भाई की मृत्यु से दुखित होकर यीशु से कहती है, प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। और मैं जानती हूँ कि आप अब भी ईश्वर से जो कुछ भी मांगेंगे वह उसे पूरा करेंगे। यीशु मर्था से कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा। इसके बाद यीशु लाजरुस के कब्र के निकट जाकर उसे बाहर बुलाते हैं। लाजरुस कब्र से यीशु की आवाज को सुनते हैं, उठ खड़े होते हैं और वे बाहर निकलते हैं। यह चमत्कार केवल एक व्यक्ति को जीवित करने की घटना नहीं है, अपितु हमें यह बताता है कि यीशु ही जीवन के स्रोत हैं। वे न केवल शारीरिक जीवन देते हैं, बल्कि हमें अनंत जीवन भी प्रदान करते हैं। दूसरे पाठ में संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि परमेश्वर की आत्मा के बिना सच्चा जीवन संभव नहीं है। संत पौलुस रोमियो के पत्र अध्याय 8 पद संख्या 11 में लिखते हैं, यदि वही आत्मा जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया हमारे भीतर है, तो वह हमें भी नया जीवन प्रदान करेगा। एक छोटी सी कहानी के द्वारा इसे हम समझें। एक गांव में एक किसान था। उसके पास एक खेत था जो कई वर्षों से सूखा पड़ा था। लोग कहते थे, यह जमीन अब उपजाऊ नहीं होगी। किसान भी निराश हो गया और उसने खेत को छोड़ दिया। एक दिन उस गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति आया और उसने किसान से पूछा, तुम इस खेत को क्यों छोड़ रहे हो? इस खेत में अब भी जीवन है। किसान ने कहा, नहीं, यह मृत हो गया है और इसमें जीवन नहीं है। बुजुर्ग ने कहा, अगर तुम मेहनत करो, पानी दो और विश्वास रखो तो यह फिर से हरा हो सकता है।
किसान ने फिर से मेहनत शुरू की, पानी दिया, खाद डाली, प्रार्थना की। कुछ महीनों बाद वही सूखा खेत हरा भरा हो गया। इस कहानी में वह खेत हमारा जीवन है, वह किसान हम हैं और वह बुजुर्ग स्वयं परमेश्वर है। इस कहानी का संदेश है कि हम जीवन की हर परिस्थिति में परमेश्वर की पुकार को सुने और उसके बताई मार्ग पर चलें। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम केवल भौतिक चीजों में उलझ जाते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो हमारा जीवन भी आध्यात्मिक रूप से सूखी हड्डियों की घाटी जैसा हो जाता है। हमारे हृदय में संसार की चिंताएं, समस्याएं, घृणा, विवाद और स्वार्थ हमें एक प्रकार की आध्यात्मिक कब्र में बंद कर सकते हैं। परंतु चालीसा का यह समय हमें यह दिलाता है कि परमेश्वर हमें हमारी कब्रों से बाहर बुला रहे हैं, हमें नया जीवन देना चाहते हैं। प्रेम का जीवन, अनुग्रह का जीवन और पुनरुत्थान का जीवन। इस जीवन को पाने की कुंजी है यीशु मसीह पर विश्वास। जब हम विश्वास के साथ उसके पास आते हैं तो वे हमारे जीवन को बदल देते हैं। आज के सुसमाचार में विश्वास शब्द कई बार आया है कि विश्वास ही पुनरुत्थान, जिससे यह स्पष्ट होता है विश्वास ही पुनरुत्थान की जीवन का द्वार है। जैसे कि स्तोत्र ग्रंथ 130 पद संख्या 7 कहता है, प्रभु पर भरोसा रखो क्योंकि दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। आज हम मर्था और मरियम की तरह विश्वास के साथ प्रभु के पास आए और उनसे प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन में भी नया जीवन भर दें। और यह भी याद रखें कि हमारी प्रार्थनाएं दूसरों के लिए भी जीवन का स्रोत बन सकती हैं। जैसे मर्था और मरियम की प्रार्थना के कारण लाजरुस को जीवन मिला, वैसे हमारी प्रार्थनाएं भी कई लोगों को परमेश्वर के अनुग्रह के जीवन तक पहुंचा सकती हैं। इसलिए हमें अपने उन भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए जो अभी भी परमेश्वर के अनुग्रह के जीवन से दूर हैं, ताकि वे अलौकिक और अनंत जीवन प्राप्त कर सकें। इस चालीसा के समय में हम अपने जीवन को नवीनीकृत करें, परमेश्वर के करीब आए और विश्वास के साथ यह स्वीकार करें कि यीशु ही पुनरुत्थान और जीवन है। आमीन।